गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्क्रिप्टिंग मोड्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? कि ये हम स्कूल में करेंगे एंड ऑल। और आपने होप्सो जो मैंने वीडियोस आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी 2-3 वीडियोस, आपने वो प्रोग्राम्स अपने पैरट 3 में करके देखे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आर टोकन्स। ओके, इसमें से हमने कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था, या फिर आपने ये सब वीडियो में सुना था जो मैंने आपको 9th क्लास रिवीजन के लिए सेंड किया था। ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ रिवीजन अगेन अबाउट कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स अगेन। सो टोकन्स हमारे क्या होते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 1 इज कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स। ओके, हमारा फर्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ओके, वेरिएबल मीन्स एज इन दिस you can see I equals to 1. Okay, this I equals to 1 means कि आपका जो I है वो वेरिएबल है एंड आपका जो 1 है वो आपकी वैल्यू है। ओके, I क्या है आपका वेरिएबल। तो सेम इस टेबल में वो वैल्यूज़ है जिनको हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ये कीवर्ड है, ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। ओके, क्या है ये? प्री डिफाइंड वैल्यूज़ लाइक फॉल्स, क्लास, नन, कॉन्टिन्यू, फोर। ये सारे आपको याद होने चाहिए कि आप इन वैल्यूज़ को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स योर वेरिएबल्स। ओके, ये हमने बात किया था। आपका जो A to Z है, कैपिटल A to Z, और आप अपने वेरिएबल में अंडरस्कोर सिंबल का सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ओनली अंडरस्कोर। और आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स योर कैपिटल और स्मॉल a इज बोथ आर नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम बट प्रिंट कैन बी यूज्ड। वाई? बिकॉज योर स्मॉल प्रिंट, लाइक ऑल लेटर्स आर इन प्रिंट, स्मॉल केस। ओके, सो ये आपका एज अ वेरिएबल यूज नहीं हो सकता, बट योर फर्स्ट लेटर कैपिटल P देन RINT, ये आपका क्या होता है, एज अ वेरिएबल यूज हो सकता है। ये प्री डिफाइंड है, प्रिंट फंक्शन। ओके, आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, इज लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, कि कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर एज, क्योंकि ये कीवर्ड हो गया। इनकम टैक्स, बिकॉज यहाँ पे आपका स्पेस दिया हुआ है, स्पेस इनवैलिड होता है। ओके, नाउ 2m अंडरस्कोर वैल्यू, आइडेंटिफायर के नेम कैन नॉट बी बिगिन विद अ डिजिट। ओके, ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा? अल्फाबेट से। डिस्काउंट डॉट अमाउंट, डॉट यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, सो इनको भी पढ़िए, इसको इग्नोर ना कीजिए। नाउ लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू किस तरीके से है। ओके, ये आपके क्या होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल, बुलियन लिटरल, नंबर लिटरल मीन्स न्यूमेरिक लिटरल्स। ओके, इस तरीके से लाइक स्ट्रिंग में आपकी वैल्यू क्या होती है? कैरेक्टर होती है। जस्ट ना बेसिक लेके चलिए, इस पे भी ज़्यादा फोर्स मत कीजिए हर चीज़ को समझने का, बेस लेके चलिए। इन क्लास हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लाइक इन योर इन्वर्टेड कोमास हम कैरेक्टर्स को, इवन अपने नंबर्स को भी लिखेंगे तो एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा, एज अ कैरेक्टर काउंट होगा। ओके, इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, लाइक 7 + 7 लेंथ हुई 3, 7 + 7 तो 3 कैरेक्टर्स, तो लेंथ क्या हुई? 3 हुई, इस तरीके से। ओके, एज आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्ट्रिंग आपकी हेलो हो गई। ओके, इस तरीके से इसने स्ट्रिंग। अब ये क्या है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया? 3 इन्वर्टेड कोमास यूज किए हैं। 3 इन्वर्टेड कोमास मीन्स योर मल्टी लाइन। ओके, इन्होंने ये किया और उसको प्रिंट किया, तो आपने प्रिंट में आपका आंसर देखा, तो ये आपका क्या था? स्ट्रिंग लिटरल। नाउ बुलियन में आपकी सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, जहाँ पे आप चेक करते हैं, यू कैन से A 10 है, B 20 है, तो A ग्रेटर देन B मीन्स आपका क्या होगा? क्या आप चेक करेंगे कि A बड़ा है या नहीं, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स, इस तरीके से। सो नाउ अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, लिटरल्स एंड डायनेमिक टाइपिंग एंड मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन। ओके, आफ्टर दिस ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो ये हम करते हैं हमारी पैरट 3 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
तो हम लिटरल्स कर रहे थे स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग हम इस तरीके से कराते हैं, लाइक आई एम यूजिंग इक्वल टू. नाउ यू कैन यूज डबल इन्वर्टेड और इट्स योर विश, यू कैन यूज सिंगल इन्वर्टेड ऑल्सो. ओके, बट यू कांट मिक्स बोथ, कि आप सिंगल इन्वर्टेड कर रहे हो देन आप डबल करोगे, या फिर आप पहले डबल कर रहे हो देन सिंगल. यू कैन यूज जस्ट वन, सिंगल और डबल. ओके, सो आई एम टाइपिंग हियर हे like this and here you go. now अगर आप इंटरेक्टिव मोड यूज करें, एंटर दबाते ही आपको आपका ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होता है. बट सिंस आई एम यूजिंग स्क्रिप्ट मोड, सो वी हैव टू टाइप प्रिंट देन माई वेरिएबल s एंड प्ले बटन, सो आई गेट माई हे. ओके, सो नाउ ये तो हो गया. नाउ मैं आपको वेरिएबल दिखाती हूँ, एरर शो होगा. आई एम यूजिंग माई कीवर्ड हियर इफ. यू कैन सी ये आपका पर्पल हो गया है, रेडिश पर्पल, सो मीन्स इट्स अ कीवर्ड. इफ आई प्ले इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ आई यूज i.t, अगेन इट्स नॉट डिफाइंड, वी कांट यूज इट. सिंपल. ओके, तो इस तरीके से हम नहीं यूज कर सकते इन वैल्यूज को. वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो आपको क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं. ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका लिटरल का. नाउ अब हम इस एस में ही चेंज करते रहेंगे. यहाँ पे मैं एस कर देती हूँ. नाउ अब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा ये डाटा टाइप किस चीज़ का है. ओके, डाटा टाइप मीन्स आपके न्यूमेरिक है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, लाइक दैट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे एस कोमा, हम एक टाइप फंक्शन यूज करेंगे जो हमें ये बताएगा ये किस तरीके का है. ओके, सिंपली फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग हियर ए, सो इट्स गिविंग मी क्लास str, मीन्स ये स्ट्रिंग टाइप का है. ओके, एंड इफ आई गिव हियर 2 मीन्स माई इंटीजर वैल्यू, देन इट विल रिटर्न मी एन इंटीजर, कि ये मेरा किस चीज़ का है, इंटीजर टाइप का है. ओके, नाउ गोइंग बैक, इफ आई टाइप हियर 0.0, देन इट विल गोना रिटर्न मी अ फ्लोट, मीन्स ये मेरा डेसिमल पॉइंट है. ओके, आप सिंपली रीड कर सकते हैं. तो ये मेरे क्या है, कुछ लिटरल्स है, न्यूमेरिक लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स. ओके, एंड बुलियन के लिए वी विल टाइप हियर ट्रू. ओके, यू कैन सी इट्स बिकम्स ग्रीन, एंड फॉर फॉल्स लाइक दैट. ओके, ओके, सॉरी, इट विल गोना लाइक दिस. ट्रू, you can see purple means I told you sensitive case, so आपका जो कैपिटल T है, ओके, दैट्स. अगर आप स्ट्रिंग को विदाउट इन्वर्टेड कोमास लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा. ओके, आपको हमेशा आपकी स्ट्रिंग इन्वर्टेड कोमास में लिखनी है. यू कैन सी हियर बुल, मीन्स ये किस तरीके का है, बुलियन टाइप का है. ओके, नाउ बैक. तो नाउ व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग. डायनेमिक टाइपिंग मतलब कि आप उसकी क्या कर रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहे हो. तो हियर तो क्या था, वो बुलियन था, राइट. सो अभी हम ट्राई करते हैं s इक्वल्स टू 5 करने का. लेट्स सी. ओके, देन वी विल गोना प्रिंट द सेम s कोमा टाइप ऑफ s. यू कैन सी पहले ट्रू था, बुलियन था, लेकिन मैंने उसको फिर s की वैल्यू को ही चेंज कर दिया 5 में, एंड देन वो क्या बन गया, इंटीजर. सो इट्स कॉल योर डायनेमिक टाइपिंग, मीन्स आप उनको डायनेमिकली चेंज कर रहे हो, वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट. जैसे हम चल रहे हैं, डायनेमिक है क्योंकि हम मूव कर रहे हैं. अभी हम कहाँ थे, कंप्यूटर लैब के आगे थे, फिर हम कहाँ हो गए, स्टाफ रूम के आगे हो गए, लाइक दैट. ओके, सो इट्स योर डायनेमिक टाइपिंग. नाउ व्हाट इज योर मल्टीपल असाइनमेंट. मल्टीपल असाइनमेंट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ असाइन कर रहे हो. मीन्स जस्ट रिमूव ऑल. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3. इस तरीके से आपको बार बार एंटर, इक्वल टू सिंबल लाना, 6, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो आपका पाइथन इस चीज़ को भी सपोर्ट करता है, लाइक a कोमा b कोमा c लिखिए, एंड यू विल यूज इक्वल टू इन द सेम सीक्वेंस. ओके, रिस्पेक्टिवली आप ये चीज़ वैल्यूज डालेंगे और आपका ये इक्वल हो जाएगा, लाइक 1, 2, 3. देन इफ यू प्रिंट योर a, b, c, योर वैल्यू विल
1 2 3 एज कैन सी. ओके, सो ये आपकी क्या है 1 2 3. ये आपकी वैल्यूज मल्टीपल असाइनमेंट कि आप एक ही साथ काफ़ी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो. ओके, सो ये हमारा आज का वर्क है जो हमने सीखा है कि किस तरीके से करना है और कैसे हम कर सकते हैं. कल हम करेंगे ऑपरेटर्स. सो डू रीड इट फ्रॉम बुक एंड ट्राई इट. ओके, stay safe, stay at home, keep practicing. Thank you.